सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को। और ईश्वर की कृपा, डिवाइन एंजल यूनिवर्स श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा आप सभी मेरे व्यूअर पर हमेशा हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर टैरो विद गनीता के साथ। और डियर, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लेट नाइट लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की लेट नाइट लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लें और इस रीडिंग को देखें ताकि ये रीडिंग भी आपसे कनेक्ट हो। आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लेट नाइट लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट नाइट लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। और देखिए कार्ड तो भाई बहुत एनर्जी बहुत फास्ट है उनकी। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपको। और लव मैसेज के साथ साथ हम करंट फीलिंग को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। और देखते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या बताना चाह रहे हैं। डिवाइन एंजल कार्ड दीजिए। डिसएग्रीमेंट का कार्ड आ गया है व्यूअर। डिसएग्रीमेंट, डैमेज, दोनों कार्ड आ गए। डिसएग्रीमेंट, डैमेज और डिवाइन। और भी मैसेज दे दीजिए हमें, और मैसेज दीजिए। रिवील, क्या रिवील करना चाहते हैं, क्या सच्चाई ये व्यक्ति आपको बताना चाह रहा है। आखिर क्या है इसकी लेट नाइट करंट फीलिंग, और क्या रहेंगे इनके लेट नाइट के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए सभी कार्ड हमारे पास आ गए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है डिटैचमेंट। देख लीजिए, मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक आया है। आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखे जाएंगे। पहले उनकी लेट नाइट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए वो देख लेते हैं। मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग है। डिसएग्रीमेंट, देखिए उनकी जो इस समय में लेट नाइट में करंट फीलिंग चल रही है, और वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी जो फीलिंग है वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता डैमेज हुआ है, आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप नो कांटेक्ट में आइए। देखिए कार्ड में आपको दिखा रही हूँ, कार्ड आपको दिख रहा होगा व्यूअर, कार्ड देखिए। तो इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में इनसे तो गलतियाँ हुई, इनसे कमियाँ भी हुई इस रिलेशन को निभाने में, जताने में, आपको एहसास दिलाने में, जो भी रीज़न रहा हो इस रिलेशन के बीच में। लेकिन ये ऐसा फील कर रहे हैं इस समय में, जो लेट नाइट इनकी फीलिंग है और जो होगी मैं वो रिवील कर रही हूँ आपको। इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी इस रिलेशन को निभाने की कोशिश नहीं की, इनका साथ नहीं दिया, इनकी उस समय की सिचुएशन को आपने नहीं समझा। हो सकता है ये व्यक्ति उस समय में किसी परेशानी में था, और ये व्यक्ति आपको कुछ समय बाद सारी परेशानियां रिवील करता। इसकी आप दोनों के बीच में ये तो एक कार्ड बता रहे कि थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इनके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन कोई लव पार्टनर यहाँ निकल कर नहीं आया। यहाँ जो थर्ड पार्टी बनी थी वो इनके फैमिली के ही मेंबर थे, जो आपके और इनके बीच में, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई वो फैमिली का ही मेंबर था। कोई चाहे इनके कज़न हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, इनके फादर भी हो सकते हैं, इनका बड़ा ब्रदर भी हो सकता है, छोटी सिस्टर भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी बने जिससे कि पास्ट में आप दोनों का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से टूट गया, डैमेज हो गया, ये देखिए। लेकिन ये व्यक्ति ये कह रहा है, ये मन में ये सोच रहा है कि अगर वो मेरा साथ दे देती थोड़ा सा टाइम, और वो मेरा वेट करती, तो मैं उसको रिवील करता, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता, उससे बात करता, और मैं उसको सच बताता। हो सकता है जिस वक्त ये परेशानी में चल रहा हो ये व्यक्ति, और ये भी हो सकता है कि इसने कुछ बहुत बड़ा लॉस इस व्यक्ति ने देखा हो। ये भी हो सकता है व्यूअर कि इसके परिवार का कोई व्यक्ति जो इस समय इस दुनिया में भी ना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। देख लीजिएगा किसके साथ ये वीडियो रेजोनेट होगी तो क्लेम कर लीजिएगा। और इस वजह से आपके पार्टनर ने ना आपसे रिश्ते को तोड़ लिया, अचानक से ही ब्रेकअप, अचानक से नो कांटेक्ट, और अचानक से ही सेपरेशन आ गया आप दोनों के रिलेशन में। उसके पीछे लेकिन सच्चाई थी, और वो सच्चाई परिवार की ही थी, और ये व्यक्ति आपसे रिवील भी करता। लेकिन ये व्यक्ति आज की इसकी जो लेट नाइट फीलिंग है, यही सोच रहा है कि आपने इसको समय नहीं दिया,
आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करी। ये व्यक्ति आपसे सारी सच्चाई को रिवील करता, ये सब कुछ बताता और ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। ये व्यक्ति, आपका जो पर्सन है, ये सही समय का इंतज़ार कर रहा था और इसे लग रहा था कि इस तरीके से मैं सही समय पे अपने पार्टनर को सब कुछ रिवील कर दूंगा, सच बताऊंगा। लेकिन सही समय पर, अभी बताना सही नहीं। इसको लगा कि उस समय में आपको सच बताएंगे तो शायद आप नहीं समझोगे। इसीलिए यह व्यक्ति सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि जब एक सही वक्त आएगा तो मैं अपने पार्टनर को अपनी सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम और वो सच्चाई बताऊंगा जो मैं छुपा रहा हूँ। और सारी सच्चाई ही डियर यही थी कि इनके फैमिली में ही प्रॉब्लम थी आपको लेकर के। इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इस रिलेशन में जो थर्ड पार्टी निकल कर आई है वो इनकी फैमिली ही निकल कर आई है। इनका बड़ा ब्रदर हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है, इनकी भाभी भी हो सकती है, जो इंट्यूशन मुझे आ रहा है, और इनकी मदर भी हो सकती है। ठीक है, ये लोग बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं थर्ड पार्टी आपकी रीडिंग में। और इसीलिए इस व्यक्ति ने जो है ना, सारी अपनी फैमिली की सिचुएशन को देख के, समझ के, ये व्यक्ति ना पीछे हट गया। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं था आपको भुलाना, आपको छोड़ना और आगे बढ़ जाना। तो ये व्यक्ति अभी तक ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ा ये व्यक्ति, लेकिन हाँ, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, अपने फ्यूचर को और ब्राइट करने के लिए मेहनत कर रहा है। अगर कोई बिजनेस ही है इसका छोटा मोटा, उस बिज़नेस की ग्रोथ को करने में मेहनत कर रहा है। कोई जॉब है उसमें मेहनत कर रहा है कि और अच्छी कहीं जॉब मिले और कोशिश करूं। ऑल ओवर एनर्जी, मतलब ये व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और अभी की इनकी जो लेट नाइट फीलिंग है, जिसको हम कवर कर रहे हैं रीडिंग में, ये व्यक्ति हमेशा डे ड्रीमिंग करता है आपको। देख लीजिए कार्ड देख लीजिए। हमेशा ये व्यक्ति आपको सोचता रहता है। ऐसा नहीं है कि रात को सोते वक्त ही आपको सोचते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डे ड्रीमिंग, ये पूरा दिन आपको सोचता है, पूरा दिन आपको विजुलाइज करता है, और जाने और अनजाने इससे क्या हो रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर ले रहा है कहीं ना कहीं। और ये आपको मैनिफेस्ट कर ले रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है एकदम से हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा व्यूअर कि आपको अचानक से इस व्यक्ति की याद आती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तुरंत इससे कॉल पे बात करूं, मैं तुरंत इसको व्हाट्सअप कर दूं, इसका कॉल क्यों नहीं आ रहा, ये मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। आपकी कुछ फीलिंग इस तरीके की हो जाती है। देखिए, फिर देखिए, सीक्रेट का भी कार्ड आया। इस व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपा रखा था व्यूअर, और जैसे कि मैंने आपको बताया, छुपा रखा था, लेकिन ये आपसे रिवील करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि आपसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये क्या क्या चाहता था, ये चाहता था एक सही समय का इंतज़ार ये व्यक्ति कर रहा था व्यूअर। देख लीजिए, आपको तीनों ही कार्ड में दिखा देती हूँ। ये व्यक्ति एक सही समय का इंतज़ार कर रहा था। इसको ये लग रहा था कि जैसे ही सही समय आएगा, मैं अपने पार्टनर को अपनी सिचुएशन बताऊंगा और वो मेरी पार्टनर को समझेगा या समझेगी। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है और सभी के लिए है। तो आप अपने अनुसार इसे मैच करिएगा। जो चीज़ें आपको लगे आपसे मैच होती लीजिएगा, जो मैसेजेस आपसे मैच नहीं होते आप सोचिएगा किसी और के लिए। और ये व्यक्ति ना बहुत डीपली हर्ट भी है, बहुत हर्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसको ये ना बहुत हर्ट है। इसको ये भी लग रहा है और ये भी कह रहा है कि आखिर हम दोनों के बीच में ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो कहीं ना हम दोनों ही अपने रिलेशन को संभाल लेते, यानी कि हमारा रिलेशन नहीं टूटता, हमारा ब्रेकअप नहीं होता, नो कांटेक्ट में नहीं आते, सेपरेशन नहीं होता। ये व्यक्ति ये भी सोच रहा है, देखिए, कि मेरा रिश्ता नहीं टूटता अगर मेरा पार्टनर थोड़ा सा मुझे समझता, थोड़ा सा मेरा साथ निभा देता। भाई अब आप बताइए, आपके पार्टनर की फीलिंग तो कुछ ऐसी आ रही है, भैया आपने ऐसा क्या किया है? क्योंकि इस पर्सन की तो बार बार कंप्लेन है आपसे कि आपने समझा नहीं। क्या वाकई में मेरे व्यूअर ने इनका साथ नहीं दिया? क्या वाकई में मेरे व्यूअर ने इनका साथ नहीं दिया, या मेरे व्यूअर ने नहीं समझा? क्योंकि पूरी रीडिंग में जो आज की जो लेट नाइट थॉट निकल के आई है आपके पार्टनर की व्यूअर आपके लिए, वो सारी ही यही है। और इस समय में ना
ये जो व्यक्ति है ये खुद से, ये हर किसी से डिटैच हो चुका है, हर किसी से, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, हर किसी से इसने डिटैचमेंट कर लिया है। इसको ऐसा लगता है कि मैं, मेरे जीवन में ना जिससे भी मैंने प्यार किया, जिसको मैंने मान सम्मान दिया, अपना बनाने की कोशिश की ना, ईश्वर ने उस हर व्यक्ति को मुझसे छीन लिया, हर किसी को दूर कर लिया। जैसे कि देखिए पूरी रीडिंग में यही निकल के आ रहा है कि हो सकता है जब आप दोनों का नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ, उस बीच इनके घर में किसी की डेथ भी हो गई हो। अब आप देखिएगा ये रीडिंग किससे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि चैनल मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। और यही वो स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था। यही वो स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न यही रहा है। और यही ये व्यक्ति आपसे रिवील करता, कुछ समय बाद आपको समझाता कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैंने तुमसे वादे किए थे, मैं तुम्हारा साथ निभाता, मैं तुमसे मैरिज भी करता। ये व्यक्ति ने आपको ना बहुत से सपने भी दिखाए और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा और तुम सिर्फ मेरी ही बनकर रहोगी। और इन्हीं सारे वादों से, इन्हीं कमिटमेंट से आपको लगा कि हाँ, ये अगर इतना बोल रहा है, इतना प्रॉमिस मुझे कर रहा है, तो ये व्यक्ति बिल्कुल मेरा साथ निभाएगा निभाएगा। आपने बहुत ट्रस्ट किया, आपने ब्लाइंड फेथ किया इस व्यक्ति पर। ये भी जानता है, ये इस चीज़ को भी जानता है लेकिन इसका अपनी फैमिली का ही जो सीक्रेट था, ये यही आपको रिवील करता कि मैं जो भी कुछ करूँगा ना वो अपने दम पर ही करूँगा। और हो सकता है ये व्यक्ति पास्ट में आपको बताता भी था, कहता भी था कि अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं भी करेगी ना तो भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा और यही तुम्हारा मेरा सीक्रेट रहेगा। ये किसी को तुम्हें रिवील नहीं करना है और मुझे नहीं करना है। अगर हमारी फैमिली मानती है तो भी ठीक है, अगर हमारी फैमिली नहीं मानती है तो भी ठीक है। मैरिज तो हम दोनों को ही करनी है और हम दोनों को ही रिश्ता निभाना है, तो हम दोनों निभाएंगे। लेकिन इस समय में जो इस व्यक्ति की परिस्थिति है, तो इस व्यक्ति ने अपने आप को हर एक व्यक्ति से अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर रखा है। मतलब किसी से भी बात ना करना, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, अपने काम से मतलब रखना, बस काम पर जाना, अपने घर आना, कोई बिजनेस है वहाँ जाना, अपने घर आना। यहाँ तक कि अगर मैं आपको कहूँ, मैं एनर्जी जो पिक कर रही हूँ बताऊँ, तो यहाँ तक कि अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ये व्यक्ति समय नहीं बिता पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको सोच रहा है, आपके और अपने रिश्ते में जो इसने डैमेज देखी है जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, जो समय के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, ये व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को सोचता है और इसलिए इससे परेशान भी रहता है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि इनकी और करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, इनकी करंट फीलिंग क्या है। लॉयल्टी, अनकंडीशनल लव, प्रेशियस। देख लीजिए ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो ब्लेस हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में तुम जैसा पार्टनर आया, और ये आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं, बहुत प्रीशियस। ये मानते हैं कि आप बहुत प्रीशियस हैं इनकी लाइफ में। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट है व्यूअर। देख लीजिए ये आपको क्या मानते हैं। इतनी शिकायतें होने के बाद भी, इतनी ये व्यक्ति कंप्लेन भी कर रहा है आपसे, लेकिन उसके बाद भी आप इसकी लाइफ के लिए क्या हो? आप प्रीशियस हो। ये कहते हैं कि मैं ब्लेस हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आए, मैं ब्लेस हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आए। बेशक आज हमारा रिलेशन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, और ये कहते हैं आपको कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल था, लॉयल हूँ और लॉयल ही रहूँगा और हमेशा लॉयल्टी ही निभाऊँगा। बिल्कुल मैं लॉयल्टी ही निभाऊँगा और तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो और हमारा रिश्ता एक सच्चा रिश्ता है। क्या हुआ कि आज हम दूर हैं, क्या हुआ कि आज हमारा नो कांटेक्ट है, क्या हुआ कि हम सेपरेशन में हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया, जितना भी समय मैंने तुम्हें दिया, हम दोनों के रिश्तों को मैंने दिया, वो सारा समय में मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लव दिया, अनकंडीशनल लव तुम्हें दिया मैंने। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तुम्हारा कोई भी सिचुएशन हम दोनों के बीच में आ जाए, हम मिले या ना मिले, देखिए कितनी अच्छी फीलिंग है आपके पार्टनर की भी यार,
इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा हमेशा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा, दुख हो या सुख हो, मैं हर घड़ी में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और मैं तुम्हारा लॉयल पार्टनर था, लॉयल पार्टनर हूँ और लॉयल पार्टनर ही रहूँगा। और तुम मेरी लाइफ में बहुत प्रीशियस हो और मैं ब्लेस हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। तीनों कार्ड देख लीजिए, तीनों कार्ड आपको दिखा रही हूँ। क्लेम कर लीजिएगा व्यूअर, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी दी है डिवाइन ने, बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी है डिवाइन ने। इसी के साथ हम एक डेक और यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए, डिवाइन यूनिवर्स, कि जो मेरे व्यूअर हैं इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं या देख रही हैं, इनके लव लाइफ में इस समय में क्या इनकी तरफ आने वाला है, क्या इनकी तरफ आने वाला है, आखिरकार इनकी लव लाइफ में क्या इनकी तरफ आने वाला है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ हमें गाइड करिए। एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड दे दीजिए। देखिए क्या दिया है डिवाइन ने। डिवाइन ने दिया है आपको कि अभी जो आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है, अभी इसमें थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है और धीरे धीरे ही एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो आपकी लाइफ में घटित होने वाला होगा वो आपको दिखाई देता चला जाएगा। लेकिन अभी आपको जो एंजल ने कार्ड दिए वो बैलेंस बनाने के लिए दिए। और जैसा कि इस व्यक्ति के लेट नाइट फीलिंग में भी आया है, तो अब आपको थोड़ा सा अपने लव लाइफ को थोड़ा सा समझना है और समय देना है। मेन ये आया है आपके लिए, एंजल की गाइडेंस जो है वो ये आई है कि अभी आपको इस रिलेशन को समय देना है, इस रिलेशन में रहना है, आपको इस रिलेशन को समय देना है। ये पार्टनर आपसे सब कुछ रिवील करेंगे, अपनी फीलिंग, अपना दुख, अपना दर्द, ये व्यक्ति सब कुछ आपको बताएगा। जो इसने इस रिलेशन में जो भी कुछ छुपा रखा था, ये पर्सन आपका आपसे सब कुछ बताएंगे, ये सब कुछ बताएंगे। चलिए दोस्तों, आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। सीताराम, सादर प्रणाम।